वो है ज़ोमैटो के बारे में और यहाँ पर हरजिंदर सिंह जानना चाहते हैं 1 साल के नज़रिए से इसमें क्या ठीक रहेगा? इनका खरीद भाव ₹121 का है। तो ज़ोमैटो में जो एक चीज़ हुई है वो ये है कि कंपनी में पैसा बनने लगा है। तो अगर कंपनी में पैसा बनने लगा है तो ये जो न्यू इकॉनमी सेगमेंट है ना, ये न्यू इकॉनमी सेगमेंट में एक ही प्रॉब्लम है कि कौन सर्वाइव करके किंग बनेगा उसका अंदाज़ा नहीं लगता है। तो अभी तक है कि इनका पैसा बनने लगा है, तो ये ठीक बात है। जब तक ये बनता रहेगा कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए स्टॉक स्टैंड पॉइंट से, स्टॉक प्राइस स्टैंड पॉइंट से। अभी ज़ोमैटो ऐसा है कि शोमेश जी इस बहुत पहले मैंने ऐसे ही इस पे बात हो रही थी तो मैंने शायद आपसे ही पूछा था कि भई ये अपने डिलीवरी बॉय को देते हैं ₹35 खुद कमाते हैं, ग्राहक से लेते हैं, किसी से 300 किसी से 500 मतलब वो कितना कमीशन बन गया वो पता नहीं ऑर्डर कितना बड़ा है उस पे डिपेंड करता है। लेकिन कुल मिलाकर के डिलीवरी बॉय को जितना देते हैं, उससे कई गुना होता है। उसके बाद भी कंपनी घाटा करती है। तो क्या वो मतलब सुन लिया इन्होंने सवाल कि नहीं लोग सवाल पूछ रहे हैं तो फिर नहीं कुछ प्रॉफ़िट दिखाना पड़ेगा? नहीं, मैं इनके मैनेजमेंट को सुन रहा था। तो फाइनली ये कहते ऐसा हैं कि ये तो डिलीवरी चार्जेज़ जो हैं वो अलग हैं, लेकिन इनके फिक्स्ड कॉस्ट चार्जेज़ जो हैं, जो इनके एम्प्लॉयी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है, ये सब बहुत ज़्यादा है। इसलिए नेट रियलाइज़ेशन इनका जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन अभी तो 1-2% के आसपास का ही दिख रहा है। तो ये धीरे-धीरे ऐसे नई कंपनी में होता क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज आने में टाइम लगता है। ऑपरेटिंग लिवरेज जब आएगा तो ये 1-2% का मार्जिन क्या 7-8% में होगा या नहीं होगा। वो होने में तो अभी बहुत टाइम है। इनका मेन बिज़नेस मार्जिन का नहीं है, इनका मेन बिज़नेस वॉल्यूम का है। तो अगर वॉल्यूम इस तरह से ग्रो करता रहेगा, तो अब चूँकि थोड़ा पैसा बनने लगा है, तो आगे जाके अगर मार्केट शेयर और गेन करते रहेंगे और स्विगी का भी मान लेते हैं कि नामो-निशान मिट जाएगा, तो फिर इनको ये इकलौते प्लेयर बचेंगे। ये कब तक आप सर्वाइव कर सकते हैं, आपके पास कितना फाइट करने के लिए एम्यूनेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल है, फंड का कितना सपोर्ट है, बैकअप है, सब ये क्या कुछ उस पे दिखने लगा डिपेंड है कि करता है। ज़ोमैटो वर्सेस स्विगी में ये एकदम साफ-साफ विनर है, ना कि ना सिर्फ विनर है बल्कि दूसरे को डेसिमेट कर देंगे, ऐसा दिखने लगा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ स्विगी की भी फंडिंग अभी ड्राई अप कहाँ हुई है, स्विगी को भी अच्छी फंडिंग मिल रही है, दोनों भी मैदान में हैं। तो मेन मेरा यही कहने का मतलब है कि अभी ये छोटा प्रॉफ़िट बना है, तो अगर ये कह रहे हैं कि ये बड़ा प्रॉफ़िट बना सकते हैं आगे जाके, तो मेन यही है कि जब कंपनी पैसा बनाने लगती है, तब फिर आप उसके फ्यूचर को ब्लीक नहीं कह सकते। तो आगे अगर पैसा बनेगा तो ओके, नहीं बनेगा, अगर ये 1-2 टाइम का मामला है, तो फिर स्टॉक वैसे ही 30-40% गिर भी जाएगा। तो अब जो ट्रेंड आया है ये जो इस क्वार्टर में 35-36 करोड़ का प्रॉफ़िट बनाया है, इसको ये कितना और बिल्ड कर सकते हैं, इन सब पे डिपेंड करता है कि आगे ज़ोमैटो का और क्या सिचुएशन रहेगा। जो ब्रोकरेज व्यू आ रहे हैं, उनके हिसाब से अब प्रॉफ़िट आने लगा है, आगे भी रहेगा, मुझे नहीं अंदाज़ा है। क्योंकि अभी बहुत ही वेफ़र थिन मार्जिन पे ये कंपनी काम कर रही है। तो यही व्यू है, मेन है कि पैसा बनता रहेगा तो आगे चलता रहेगा। अदरवाइज़ इसमें और तो इससे ज़्यादा कुछ लिखने पढ़ने को नहीं है। स्ट्रक्चर वाइज़ आप बात करेंगे तो ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी यही कहती है कि जो इसका 170 वाला प्राइस है, वो समडे आना चाहिए, प्रोवाइडेड किसी तरह का क्वार्टरली रिज़ल्ट में डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से इसका राइज़ है ना 50-45 से अब तो ₹130 तक का, इसके अगेंस्ट का करेक्शन भी ₹100 तक हो जाए तो कोई वैसे अचंभे वाली बात नहीं है। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये कंपनी अगर आप बेट करना चाहते भी हैं तो आप एक तरह से हाई रिस्क गेम मान के चलिए कि अगर पैसा 2 बार बन गया 2 क्वार्टर में तो क्या ये ट्रैजेक्टरी अप है और कितना मार्जिन से ऊपर बनता है। वो डिपेंड करेगा, अभी तक इनके पास ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं है और मेरे थियरी में तो मैं नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन पे मैं काम नहीं करता हूँ कभी भी। जब बन जाएगा तो देखेंगे। फिलहाल ये ट्रेड कैटेगरी का स्टॉक है। ट्रेड कैटेगरी का स्टॉक यही कहता है कि ₹107 पे सपोर्ट बन जाना चाहिए और जब तक 107 होल्ड करता है, इसका पॉजिटिव बायस बना रहेगा। 107 के नीचे अगर बंद होने लगता है, तो फिर ये वापस अ, हो सकता है कि 200 डीए में जो कहीं पे भी जाके बैठेगा, लेकिन 85-90 के रेंज तक भी जाने के चांसेस बन सकते हैं।
उसी हिसाब से इसकी एनालिसिस रखिए। जी। इसमें जो आप कह रहे हैं कि पिछले टॉप तक जाएगा, मतलब ये कटोरी बन जाएगी जो चार्ट पे अभी बनी हुई दिख रही है। हाँ, पूरे मैं प्राइस बिहेवियर से बता रहा हूँ। इसमें मैं किसी भी तरह का फंडामेंटल ऐड नहीं कर रहा बिकॉज़ मुझे फंडामेंटल पे कोई क्लैरिटी नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम मैनेजमेंट सेइंग कि स्केल अप बहुत कर सकते जी। और अभी जैसा आप कह रहे हैं कि ये लगभग सवा 100 से जो नीचे आया है ये 113 तक, ये डाउन मूव क्या 100 तक ले जाएगा या कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 मिले ही तो उससे पहले ही कहीं पे अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है कर ले या ये जो अभी फ़िलहाल बिल्कुल शॉर्ट टर्म मूव के तौर पे जो नीचे आ रहा है, ये जब पलटने लगे तब कोई ट्रेड लें? अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो उसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? हैं। 107 के पहले ये नेगेटिव नहीं होता है। 107 ही इस पूरे राइज़ के करेक्शन को ट्रिगर कर सकता है आज के डेटा के हिसाब से। जी। तो नहीं, लेकिन ऊपर से तो नीचे आ रहा है ना, तो ये जो नीचे वाली मूव है, ये कहाँ पे कल्मिनेट होगी? 107, 107, 108 यहाँ तक में हो जानी चाहिए थी। जी। और जो 100 का लेवल आप बता रहे हैं, वो फिर कब आएगा? 100 नहीं, फिर अगर 107, 108, 107 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो शायद ये 85-90 तक भी रहेगा। तो उसकी वैल्यूएशन ओके। 107 के नीचे ही शुरू करें। नहीं, क्या फिर तो ये पॉसिबिलिटी वो है? इसकी जी। पॉसिबिलिटी रीड कर सकते हैं थोड़ा-सा, अभी वो तो नहीं पूरा आइडिया लगेगा लेकिन इसका एक लेफ्ट शोल्डर है जो कि 115 तक है। वहाँ से जो इसका बिहेवियर है 107 तक आके बॉटम बनने का है। अब या तो हुँ, यहाँ हुँ। पे आके ये अपवर्ड जो ट्रैजेक्टरी है 50 डीएमए के ऊपर की वो मेंटेन रह जाए और फिर से 115 निकल जाए, तो ये पॉज़िटिव हो जाएगा। और अगर जी, 107 गया तो मान के चलना होगा कि इसका जो राइज़िंग ट्रेंड था, वो थोड़ी देर के लिए चैलेंज हो सकता है। ओके। चलिए, तो फिलहाल ज़ोमैटो जो है, वो निवेश के लायक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी दिख रही है। उसका फ़ायदा उठाने के लिए किन स्तरों का, किन लेवल्स का ध्यान रखना है, वो सोमेश जी ने बता दिया। उसके हिसाब से आप देखें, साथ में अपनी पढ़ाई-लिखाई करें, अपना रिसर्च करें और उसके हिसाब से एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें। इसके लिए शुभकामना आपको।